राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र सरेंडर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा नरेंद्र सरेंडर, क्या ये वाकई भारत का अपमान नहीं था? वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। आप सियासत के अंदर विरोध करते करते देश का विरोध करेंगे, और कितना विरोध करेंगे आप देश का? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक मुद्दे पर चर्चा में हूं और मुद्दा बड़ा गंभीर है। मुद्दा है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध पर आ जाते हैं। और आखिर ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों नजर आता है कि जैसे राहुल गांधी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उस सब के पीछे चाहे वो जमीन विदेश की हो और चाहे जमीन देश की हो। दरअसल सारा जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में जो उन्होंने बोला, उस वीडियो को या उनके भाषण को तमाम कांग्रेस के फेसबुक हो, सोशल मीडिया पेजेस पर भी उसको वायरल किया जा रहा है। और जो मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते क्या देश के विरोध पर आ जाते हैं। आपने सुना होगा राहुल गांधी कह रहे थे ट्रंप का फोन आया मोदी जी को, मोदी जी क्या कर रहे हैं, एक बार आप सुनिए जरा क्या बोल रहे थे राहुल गांधी। अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। तो आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर। बहुत चल रहा है इस समय ये। खाली राहुल गांधी ने वहां कहा हो और आप सोच लें भावावेश में बोल दिया हो, ऐसा नहीं है। इसको तमाम सोशल मीडिया जो पेजेस हैं कांग्रेस पार्टी के, उन पर वायरल किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। जब राहुल गांधी ये बोल रहे थे तो आपने देखा जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन इस बात की गंभीरता और गहराई में जाना होगा। क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि भारत ने सरेंडर कर दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के? अगर ट्रंप का फोन आया था नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी बतौर भारत के प्रधानमंत्री फोन आया था। और कह रहे हैं राहुल गांधी कि उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर, और सरेंडर हो गया। गजब बात है। आप सियासत के अंदर विरोध करते करते देश का विरोध करेंगे, और कितना विरोध करेंगे आप देश का? जब अभी सीज फायर हुआ भी नहीं था, हालांकि मैं इसको सीज फायर का जो शब्द नाम दिया जा रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कम से कम सीज फायर हुआ करता है जब दो देशों के बीच में घोषित युद्ध हो और उसके बाद में घोषणा कर दी जाए कि अब युद्ध नहीं होगा। लेकिन ये तो युद्ध था ही नहीं, ये तो एक ऑपरेशन था। भारत की सेना ने तो कभी कहा ही नहीं कि युद्ध कर रहे हैं हम। भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने तो यही कहा था कि जो आतंकी अड्डे थे, आतंकी अड्डों पर हमने हमला किया, आतंकी अड्डों पर हमने वार किया और आतंक पर प्रहार किया। भारत की तो बड़ी सीधी और सिंपल सीधी सोच थी। ना भारत युद्ध चाहता है, ना भारत ने युद्ध चाहा था। लेकिन ट्रंप ने जो कहा हम उस पर नहीं जा रहे। बात चलती है कि ट्रंप के जो विदेश सचिव हैं, विदेश मंत्रालय के लोग हैं, वो अमेरिका की अदालत में कह रहे हैं वहां नहीं जा रहे। व्यावसायिक रिश्तों के, व्यापारिक रिश्तों की बात में नहीं जा रहे। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, जिसमें वो कल कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नरेंद्र सरेंडर। जवाब दिया है उसका भारतीय जनता पार्टी ने भी। बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा, उन्होंने जवाब दिया। आप देखिए संबित पात्रा क्या कह रहे थे। में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है।
जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। लेकिन माकूल जवाब कौन सा होना चाहिए इस बात का? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या राहुल गांधी भारत को इतना कमजोर समझते हैं? क्या राहुल गांधी ये समझते हैं कि भारत सरेंडर कर देगा? ना भारत ने कभी सरेंडर किया, ना भारत कभी सरेंडर कर सकता है। भारत तो घुटनों पर लाता है हमेशा। चाहे राहुल गांधी जी, चाहे आपकी दादी प्रधानमंत्री थी और चाहे आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय का दौर था, उस समय भी पाकिस्तान को घुटनों पर लाए थे। और आज तो जो नए युग का भारत है, इसने तो 8 घंटे में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। जो भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके बयान पर, चौहान साहब के बयान पर, जो उन्होंने कहा कि हमारे विमान भी गिरे, लेकिन क्यों गिरे, कारण क्या था और हमने फिर उसकी तैयारी क्या की, उस तरफ कितनी जोर से फोकस किया। तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जैसे कहा कि उन्होंने, मिस्टर चौहान ने कहा है, सीडीएस ने कहा है कि ये क्यों हुआ था, लेकिन सीडीएस ने यह भी कहा कि हमने 8 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। उस विषय की चर्चा नहीं की। और जब पाकिस्तान घुटने पर आ गया तो पाकिस्तान बिलबिलाते हुए शायद अमेरिका गया होगा और शायद अमेरिका ने कहा भी होगा, लेकिन क्या जो राहुल गांधी भाषा बोल रहे हैं वो भाषा हो सकती है क्या? हमारी सरकार तो कह रही है कि डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई, और क्योंकि युद्ध था ही नहीं, युद्ध विराम तो युद्ध का हुआ करता है, सीज फायर तो तब हुआ करता है जब जंग चल रही हो, जंग थी नहीं। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि सियासत के अंदर लगातार जो 3 चुनाव की हार है, इसकी कोई कसक है, इसकी कोई टीस है, या जो भी कारण है, कई बार राहुल गांधी के भाषण से ऐसा जरूर लगता है कि जैसे वो उस कसक, उस टीस के चलते हुए वो देश को भी निशाने पर रखते हैं। देश की जनता ने, क्योंकि 3 बार से कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए राहुल गांधी जी को, इसी देश की जनता ने आपको आधी सदी तक अपना शासन दिया है। 50 साल तक लगभग कांग्रेस का राज रहा, 50 साल से भी ज़्यादा समय। जब से भारत आज़ाद हुआ तब से आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल चल रहा है, इसको निकाल दें, अटल बिहारी जी का निकाल दें और कुछ समय का विपक्षी पार्टियों का निकाल दें, कुल मिलाकर के 20-21 साल, 50 साल से आधी सदी से ज़्यादा जिस देश ने आपको शासन करने का मौका दिया, आप उस देश को सरेंडर करने की बात कह देते हैं 1 मिनट से पहले।
भारत एक इस प्रकार का राष्ट्र है, इतना मजबूत राष्ट्र है, इतना मजबूत हमारा देश है और भारतवासी को, हर भारतवासी को गौरव है अपने देश पर, अपनी सेना पर। और जब कभी परिस्थितियां विपरीत होंगी तो फिर गर्व हमेशा हमें करेंगे अपने सरकार पर भी, चाहे कोई सरकार में क्यों ना बैठा हुआ हो। लेकिन राहुल गांधी जो कह जाते हैं उससे तो ये लगता है कि जैसे वो पूरे देश का विरोध करने पर उतर आ जाते हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ कर के बात कह सकते हैं, आपके कार्यकर्ता आपकी बात पर ताली बजा सकते हैं, क्योंकि चाटुकारिता का जमाना तो हमेशा रहा है। लेकिन अगर इसका कोई सही जवाब होगा तो राहुल गांधी जी को जवाब ये होगा कि आप सियासत तो खूब करिए, आप सियासत के अंदर आरएसएस को कुछ भी कहिए, आप सियासत में बीजेपी को कुछ भी कहिए, लेकिन आप इस सियासत में देश को छोड़ दीजिए। आप देश के बारे में ऐसी कोई बात ना करें, भारत के बारे में ऐसी कोई बात ना करें। और शब्दों का चयन ही हुआ करता है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री के सरेंडर की बात करेंगे तो वो देश का सरेंडर होगा, और इस बात को, आपके शब्दों को देश की जनता पसंद नहीं करेगी। मिस्टर राहुल गांधी, आपको सोचना होगा कि आप क्या बोलते हैं, आपको सोचना होगा कि आप आखिर क्या कह जाते हैं। परिस्थितियां कभी भी रही हों, चाहे वो पहलगाम के बाद में भारत की फौज ने, भारत की सेना ने बदला लिया हो पाकिस्तान से, आतंक को चुनौती दी हो और आतंक को पूरी तरह से नेस्तानबूद करने की बात रखी हो, चाहे वो फिर पुलवामा के समय की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, उस समय भी कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी सबूत मांगा करते थे, आज भी सबूत मांगते हैं। 10 तारीख को जो सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, 11 तारीख को राहुल गांधी जी ने 12 तारीख को पूछना शुरू कर दिया कि हमारे कितने जहाज गिरे, हमारे कितने जहाज गिरे, ये पूछना शुरू किया। अरे भैया, जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, ये तो दो देशों के बीच की बात थी। हालांकि भारत का, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत तो युद्ध के रास्ते पर था ही नहीं। ये जरूर हुआ कि जब पाकिस्तान ने नापाक हरकत की तो फिर भारत ने उसका माकूल जवाब दिया, क्योंकि भारत कभी पहल करता नहीं है और फिर छोड़ता नहीं है। ये हमेशा से चला है और ये हमेशा चलता रहेगा। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन मिस्टर राहुल गांधी, देश रहेगा, और जब देश रहेगा तो ही आप रहेंगे। अगर आप वाकई मानते हैं कि आपको भारत से प्यार है, आपको देश से प्यार है, तो आपको बोलने से पहले सब कुछ सोचना होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा नरेंद्र सरेंडर, क्या ये वाकई भारत का अपमान नहीं था? और अगर ये भारत का अपमान था तो क्या राहुल गांधी इसके लिए शर्मिंदगी महसूस करेंगे, सॉरी फील करेंगे, और या फिर जिस प्रकार से चल रहा है वो चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।